अक्सर हमें हमारे प्रोग्राम्स में डेटा को स्टोर करना पड़ सकता है। तो अब इस डेटा को स्टोर कैसे करना है या फिर ये डेटा क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बात करेंगे इसके बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है। तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम्स में हमें अक्सर डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम बनाया है टू ऐड द टू नंबर्स, राइट। तो वो दो नंबर्स आपको अगर आप यूजर से वगैरह ले रहे हो तो कोई स्टोर वगैरह तो करोगे, राइट। या सपोज आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो कि यूजर को अपना नाम पूछा जाएगा एंड देन यूजर ने एक बार नाम डाल दिया कि आप बोलोगे हेलो और फॉलोड बाय यूजर का नाम, राइट। ये तो सिंपल प्रोग्राम्स हो गए, और बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बट बहरहाल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको कि क्यों आपको आपके प्रोग्राम्स में डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ सकती है। ये जो डेटा है ना, इट्स सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द वे, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि आपका नाम, आपकी सैलरी, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एज, फोन नंबर, ये सारी जो चीजें है वो डेटा है। दैट्स हाउ इट इज, है ना। तो अगर इस डेटा को हमें स्टोर करना है इनटू आवर प्रोग्राम्स, तो हमें यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज करना होगा। तो वेरिएबल्स आर समथिंग विच विल हेल्प अस टू स्टोर आवर डेटा इनटू आवर प्रोग्राम्स, राइट। सिंपल है ना। तो आप लोग वेरिएबल्स को ऐसा भी समझ सकते हैं, वेरिएबल्स आर नथिंग बट द डेटा कंटेनर्स, दैट्स हाउ इट इज। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखो मैंने यहाँ पर index.html और script.js ये फाइल बना के रखी है। script.js मीन्स दिस फाइल इज फॉर जावास्क्रिप्ट, JS मतलब जावास्क्रिप्ट। तो .js जिस भी फाइल का एक्सटेंशन आप देखोगे वो होगा जावास्क्रिप्ट का फाइल। ओके, जैसे ये index.html तो ये HTML का फाइल है, उसी तरह। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ढांचा बना लूंगा, वही बॉयलर प्लेट जो हमें हमेशा लगता है, राइट। एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स। ओके, ये लिख दिया। और अभी बॉडी में आते हैं। बॉडी में आकर के हमको ना अपने जावास्क्रिप्ट का पता देना पड़ेगा। तो आई जस्ट सिंपली राइट स्क्रिप्ट। वैसे आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो, मतलब पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो आप लोग, नो डाउट अबाउट दैट। बट SRC करके आप लोग ना आपके जावास्क्रिप्ट के फाइल का पता भी दे सकते हो, वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये script.js मैंने दे दिया है। एंड आपकी फाइल अगर किसी और लोकेशन पे पड़ती है तो आप अकॉर्डिंगली उसका पाथ दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे आके अभी कंफर्टेबली जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात। आगे बढ़ने से पहले ना एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, कुछ हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे एक्सटेंशंस में, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पे आपको लाइव सर्वर ऐसा टाइप करना है। तो ये जो पहला आ जाएगा ना, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। काफी जल्दी इंस्टॉल हो जाता है ये। एंड ये हम लोग क्यों कर रहे हैं इंस्टॉल, ये आपको बताता हूँ मैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा ये इंस्टॉल करने की वजह से, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट। इसके बारे में बात करते हैं एकदम ब्रीफ में। देखो होगा क्या कि इसने हमें एक सर्वर प्रोवाइड किया है हमारे कंप्यूटर में। तो अभी होगा क्या कि जब भी हम लोग यहाँ पे रिलोड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हमें वहां पर डायरेक्टली चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जो भी चेंजेस हम लोग यहाँ करेंगे एंड देन हम लोग सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो रिफ्रेश हो जाएगा अपने वेब पेज पर, राइट। तो हम लोग अभी इसे थोड़ा सा ना टेस्ट भी कर लेते हैं। राइट क्लिक करना होगा आपको एंड ओपन विथ लाइव सर्वर ऐसा ऑप्शन दिखेगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखता है तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे जाके क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको HTML की फाइल में आके वो क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक एंड देन दिख जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो गो लाइव ऐसा लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आपने ये ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया, आपके सामने ऐसा लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा, राइट। दिस इज प्रीटी मच अमेजिंग। और ये आप लोग देख सकते हो 127.0.0.1:5500 और /index.html। तो ये हमारी जो index.html फाइल है, दिस इज ओपन नाउ। ओके, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, एक तरफ विजुअल स्टूडियो कोड और दूसरी तरफ हमारे ब्राउजर को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपली इफ आई राइट, यहाँ पे आता हूँ मैं, H1 लिखते हैं, वेलकम टू ज्ञानी पंडित। एंड जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, मतलब जैसे ही सेव किया, यहाँ पे वो अपने आप यहाँ पे रिफ्रेश हो गया एंड यू कैन सी हियर, राइट। तो ऐसे करके मैं कुछ भी अगर करता हूँ, सपोज आई डू लोरेम, तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया, राइट। तो ये काफी ज्यादा आसान है एंड इट्स प्रीटी मच हैंडी फॉर अस। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं अभी, राइट। इसको मैं रहने दूंगा, वो लोरेम हटा दिया मैंने, फाइन। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, जरा जावास्क्रिप्ट हमें लिखना है। सबसे पहले
डेटा इज सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। डेटा हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन टाइप सी चीज होती है ना, जैसे आपका नाम, आपका एज, आपका सैलरी, या लाइक एनीथिंग, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज सम डेटा, राइट। और हम लोग वेरिएबल्स का यूज क्यों करते हैं? वेरिएबल्स आर समथिंग दैट इज यूज्ड to store the data into the programs, right? वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग हमारे प्रोग्राम्स में डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। अब वेरिएबल कैसे बनाना है जावास्क्रिप्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल को कैसे बनाना है। तो हाउ टू क्रिएट द वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग ना काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली करने वाले हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट बी फैमिलियर विथ, ठीक है। तो वही हम लोग अभी करने वाले हैं। हम लोग यूज करेंगे कुछ कीवर्ड्स का, जैसे var, let एंड const, ठीक है। तो अभी बात ऐसी है कि अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख करके आ रहे हो तो काफी अच्छी बात है, आपको वेरिएबल्स को सीखने में ना बहुत दिक्कत नहीं जाएगी, मतलब आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो कुछ प्रॉब्लम जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, मतलब हम लोग कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अभी इसको स्क्रैच से आगे बढ़ाते हैं, फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे var, सपोज आपको जो भी var, let, const, ये तीनों से हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, देखेंगे कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है। तो var, और यहाँ पे आपको देना है वेरिएबल का नाम, मतलब आप लोग जब भी वेरिएबल बनाओगे ना तो आपको उसको एक नाम देना पड़ेगा। उस नाम के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे विद इन द टाइम, बट द थिंग इज कि यहाँ पे आपको कुछ नाम देना होता है। अब वो नाम क्या दोगे आप, कुछ भी दे सकते हो, मीन्स लाइक लिटरली एनीथिंग। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ var ज्ञानी पंडित इक्वल टू ज्ञानी पंडित, मैं ऐसा कर सकता हूँ, राइट। आई कैन डू दिस कंफर्टेबली, सिंपल सी बात है ना। तो अभी मैंने ये वेरिएबल तो बना दिया है, राइट, एंड ये उसमें डेटा भी डाल दिया है। इस केस में ना डेटा एक स्ट्रिंग है, राइट। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, इट्स डायनामिक, राइट। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो स्टैटिकली टाइप्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सी लैंग्वेज को कंसीडर करो या जावा को या C++ वगैरह, जो ये लैंग्वेजेस है ना, इनमें आपको बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल आप बना रहे हो ये कौन से टाइप का डेटा होल्ड करने वाला है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर नॉट फैमिलियर विथ इट, डोंट वरी एट ऑल, राइट, बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी ऐसा मत समझो कि यार मुझे तो पता ही नहीं है कि C++ में हम लोग डेटा को मतलब कैसे स्टोर करते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला, नथिंग इज कनेक्टेड। मैं बस बता रहा हूँ आपको कि ये जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, इट इज डायनेमिक, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जब वेरिएबल बनाते हो ना तो उसमें आप डेटा रख दो, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये डेटा, ये जो वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ऊपर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर की थी, नीचे मैं यहाँ पर बुलियन भी स्टोर कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट कंफर्टेबली, और मुझे कोई भी एरर नहीं आने वाला। दिस इज द स्पेशलिटी, राइट, सिंपल सी बात है ना ये। तो यहाँ पर हमने पहले स्ट्रिंग स्टोर की थी, फिर बुलियन टाइप का डेटा स्टोर कर दिया, और जावास्क्रिप्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो var कीवर्ड की मदद से हम लोगों को वेरिएबल अगर बनाना है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। इन वेरिएबल्स को आपको नाम भी देने होते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे मतलब जैसा आप लोग वेरिएबल्स वगैरह बनाने लग जाओगे ना थोड़े से, तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो बात ऐसी है कि कुछ रूल्स भी होते हैं जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे var की मदद से तो हमने वेरिएबल बना दिया है। अब आते हैं let पर, ठीक है। let आप लोग ऐसे ही वेरिएबल बनाओगे, let लिखोगे उसके बाद में नाम लिखोगे। तो सपोज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ let सम वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर दूंगा दिस इज सम डेटा, मैं ऐसे कर सकता हूँ, राइट। एंड हम एक काम करते हैं, लेट्स console.log सम वेरिएबल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं जरा, एंड ये हमारा कंसोल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से हमें करना पड़ेगा फाइन, या दिस इज सम डेटा, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू ज्ञानी पंडित,
तो इट्स वेलकम टू ज्ञानी पंडित, इट्स लाइक दैट। सिंपल है ना बहुत ज़्यादा ये। तो ये चीज़ों को आप लोग बखूबी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। एंड इवन आपको अगर कुछ यहाँ से फैच करना है ना, ये भी कर सकते हो आप लोग। जैसे सपोज मुझे ये हेडिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड अभी मैं काम करता हूँ, इसको क्लास या आईडी दे देते, चलो आईडी दे देते हैं, ठीक है, आईडी और हेडिंग, ठीक है, ये डबल कोट्स के अंदर लिखना है, फाइन। अब आएंगे यहाँ पर और मैं यहाँ पे करूँगा लेट हेडिंग, ये बस एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। मैं ये जो कर रहा हूँ ना अभी डॉक्यूमेंट वगैरह, ये जो भी लिख रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपको अभी नहीं समझेगा, पूरा नहीं समझेगा, बट जो भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो मैं समझाता चलूंगा आप लोगों को, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसा लिखूंगा। मतलब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखो डॉक्यूमेंट मतलब क्या, सिंपली समझ लो कि ये आपका डॉक्यूमेंट है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि मुझे यहाँ से कुछ भी एक्सेस अगर करना है तो मुझे पहले इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, तो इट्स लाइक दैट, है ना। पहले मैं डॉक्यूमेंट को एक्सेस करूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि भैया एक काम करो, हेडिंग नाम की आईडी वाला एक एलिमेंट है उस डॉक्यूमेंट में, जरा मुझे वो दो तो, राइट, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग सिंपली। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, और हम लोग भी इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं अभी की कंडीशन में, ठीक है। तो मैं सिंपली उसको बोल रहा हूँ कि भैया हेडिंग आईडी वाला जो एलिमेंट है, और हमको पता है आईडी वाला एलिमेंट तो एक ही होता है, राइट, एक डॉक्यूमेंट में तो आईडी एक ही हो सकती है ना, फाइन है ना। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग को प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे मुझे ये पूरा का पूरा एलिमेंट मिल गया हेडिंग का, राइट। फिर मैं कर सकता हूँ डॉट इनर HTML, तो मुझे सिर्फ वो मिला जो आपके उस एलिमेंट के अंदर है, टेक्स्ट जो है ना, ये जो ये मिला, राइट, नॉट एक्चुअली टेक्स्ट, ये HTML मिला है हमको, ठीक है, बट लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट राइट नाउ। तो ये होता है हम लोग, मतलब ऐसे हम लोग हमारे वेबसाइट पे जो डेटा है सपोज उसको भी फैच कर सकते हैं, या यूजर से कोई इनपुट आया उसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो वी कैन डू दीज डिफरेंट थिंग्स बाय क्रिएटिंग वेरिएबल्स, है ना, सिंपल सी बात है। अभी जरा कॉन्स्ट से भी बना लेते हैं, ठीक है। तो एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब देखो हमने अभी तक स्ट्रिंग का वेरिएबल, मतलब ऐसा वेरिएबल बना लिया जो एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है, फिर बाद में हमने बुलियन को भी स्टोर करके देखा। तो इट्स लाइक आप लोग वेरिएबल बना सकते हो ऐसे var समवेयर, और मैं सपोज इसमें अभी नंबर स्टोर कर रहा हूँ, एंड देन मैं सपोज दूसरा एक var बना रहा हूँ, अनदर var, और मैं उसमें सपोज कर लेते हैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, फाइन। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैं स्टोर कर रहा हूँ, ऊपर आपने बुलियन भी देखा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल का टू स्टोर डिफरेंट डेटा, राइट। और हम लोग जानते हैं कि डेटा तो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील नाउ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब जरा आते हैं कॉन्स्ट पे। हमने var देख लिया, लेट भी देख लिया और कॉन्स्ट भी देख लिया। कॉन्स्ट देखने के बाद में हम लोग ना फट से एक बार डिफरेंस देख लेंगे इन तीनों में, मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है, मतलब क्या होगा अगर मैं var से वेरिएबल बनाता हूँ, क्या होगा अगर मैं कॉन्स्ट से बनाता हूँ, या क्या होगा अगर मैं लेट से बनाता हूँ। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, या मैं ऐसा करूंगा कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.14 फॉर नाउ, ठीक है, सिंपल है ना ये। अब कांस्टेंट की खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से आप लोग अगर ये वेरिएबल बना रहे हो ना, तो आप लोग इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, मतलब एक बार ये जो सेट कर दिया तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, दैट्स हाउ इट इज। मतलब मैं यहाँ पे जाके सीधा ऐसा नहीं कर सकता, आई कांट डू दैट। ये देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये नहीं कर सकते आप, इट्स लाइक दैट। तो इफ वी आर क्रिएटिंग, या फिर इफ const कीवर्ड इज यूज्ड, then the value cannot be changed once assigned, राइट। मतलब एक बार असाइन कर दिया तो आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैं इस वैल्यू को अब चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन है आपके प्रोग्राम में कि ये आप लोग एज अ कांस्टेंट देना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में,
तो आप लोग कॉन्स्ट इस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, राइट। अब जरा जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो स्कोप में है, जो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, और वही डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात ऐसी है कि जब हम लोग var की मदद से वेरिएबल बनाते हैं या let की मदद से बनाते हैं या const की मदद से बनाते हैं, तो उनमें ना स्कोप का डिफरेंस आता है। स्कोप का डिफरेंस मतलब कैसे, तो अगर हम लोग var कीवर्ड की मदद से वेरिएबल को बना रहे हैं तो एक तो वो ग्लोबल स्कोप होता है, नहीं तो फंक्शन स्कोप होता है। सो इफ वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल विथ var keyword, then the variable is either global scope और function scope। मतलब डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल आप बना कहाँ रहे हो। अगर आप मतलब ग्लोबल स्कोप चाहते हो वेरिएबल को, तो हमने ये देखो जो वेरिएबल ऐसा बना है तो ये ग्लोबल स्कोप में है, राइट। बट अगर मैं कोई फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को बनाता हूं तो वो उस फंक्शन का ही वेरिएबल बन जाएगा, वो फंक्शन स्कोप्ड हो जाएगा। और अगर आप स्कोप का मतलब नहीं जानते तो स्कोप का मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि पहुंच, मतलब क्या है कि वो वेरिएबल को आप लोग कहां तक इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स लाइक दैट। ग्लोबल होगा तो उस प्रोग्राम में मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल का मतलब क्या है कि मैं उस फंक्शन के अंदर ही उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाहर नहीं कर सकता हूँ। दैट्स हाउ इट इज। ऑन दी अदर हैंड लेट की मदद से अगर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, इफ वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल विथ let keyword, then the variable is block scoped। block scoped का मतलब क्या है कि जिस भी ब्लॉक के लिए आप वो वेरिएबल बना रहे हो वो वेरिएबल उस ब्लॉक के अंदर ही यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट कॉन्स्ट का भी ऐसा ही है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना देता हूँ, ब्लॉक मतलब क्या है, देखो दे आर सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स, दैट्स हाउ इट इज, है ना। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूं और उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दूं जैसा मैंने यहाँ पे किया है, तो मैं यहाँ पे अंदर तो कर सकता हूँ console.logx, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, राइट। बट अगर यही चीज मैं बाहर लेके जाता हूँ तो मुझे एरर आएगा, कह रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड, राइट। अब ये नॉट डिफाइंड क्या है भाई, क्योंकि मैंने तो बोला है ना ये x देखो यहाँ पे है, राइट। बट इसका स्कोप आपको दिक्कत दे रहा है। इसका स्कोप मतलब क्या है कि ये वेरिएबल को आप लोग इस ब्लॉक के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हो, हमने बाहर किया उसने एरर दिया, दैट्स हाउ इट इज, राइट। तो ये ऐसे आप लोग वेरिएबल्स को जो है बना सकते हो। एंड अपने प्रोग्राम में हम लोग अक्सर वेरिएबल्स को बनाएंगे, जब भी जैसी भी जरूरत पड़ेगी हमको किसी डेटा को स्टोर करने की, तब हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपको var का यूज करना है, let का नहीं करना है, const का वगैरह नहीं करना है, या करना है, जो भी है सिचुएशन पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, राइट। सिंपल है ना। मतलब अगर आप लोग var की मदद से वेरिएबल बना रहे हो एंड लाइक वो ग्लोबल स्कोप में है, तो मतलब वो प्रोग्राम के आखिर तक सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो बट अगर आप वही लेट से बनाते हो किसी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल, तो वो ब्लॉक जैसे ही एग्जीक्यूट होना खत्म हुआ, वो वेरिएबल का जो एग्जिस्टेंस है वो गया, राइट। मतलब वो वेरिएबल को आप लोग उसके बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, दैट्स हाउ इट इज। तो ये चीजें होती है। तो आप लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को बनाएंगे, रह के वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई है यहाँ पे रिलेटेड टू वेरिएबल्स और रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। एंड ट्राई करो जरा वेरिएबल्स बना के देखो 10-12, तो आप लोगों को चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी।